नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज का। वीरांगना झलकारी देवी, वीरांगना झलकारी देवी, वीरांगना झलकारी देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। सन 1830 में कोली कोरी समाज के एक साधारण जटारिया परिवार में जमुना की कोख से जन्मी गंगा के सिर से मात्र 7 वर्ष की आयु में मां जमुना का साया उठ गया और पिता सदोवा की देखरेख में पली बड़ी गंगा जो रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आने के बाद वीरांगना झलकारी बाई कहलाई ने मात्र 12 वर्ष की आयु में खूंखार चीते का वध किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कंधे से कंधा मिलाकर फिरंगी अंग्रेजों दुश्मनों से लोहा लिया। ऐसी महान क्रांतिकारी वीर योद्धा अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई के 169वें बलिदान दिवस के अवसर पर कोली कोरी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय कोली समाज कश्यप ग्रुप एवं अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ द्वारा पाटनीपुरा नेहरू नगर स्थित झलकारी द्वार पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कोली समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश महावर कोली समाज के पूर्व राष्ट्रीय सदस्य R.C. भसनेया, राष्ट्रीय महासचिव दिनेश वर्मा दानिश, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रहलाद टाटवाल, महासंघ के मालवा प्रांताध्यक्ष ईश्वर लाल सनोटिया, संभागीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धीमान, आदर्श वस्त्रकार कोरी समाज के अध्यक्ष अशोक वर्मा, शाक्यवार कोरी समाज अध्यक्ष देवी शंकर कोटिया, कोरी धीमान 11 पंच कमेटी के सचिव नवीन चौधरी, देवी प्रसाद वर्मा, कैलाश संभरवाल, महेश वर्मा, रमेश चिरगैया, हीरालाल वर्मा, गजेंद्र महावर, विजय धामनिया, राजेश गोलू वर्मा, हंसराज वर्मा, सुरेश वर्मा आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली ने वीरांगना झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोली कोरी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। कोली कुल में राजा मानधाता, भगवान श्री राम, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर साहेब जैसे महामानव एवं नानाजी मलसुरे, भामाशाह, सांवलिया सोर एवं वीरांगना झलकारी बाई जैसी वीर योद्धा ने जन्म लेकर देश, राष्ट्र व समाज का गौरव बढ़ाया। आज उनका बलिदान दिवस मनाकर हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री महावर ने कहा कि पिछले साल हमने इंदौर में झलकारी बाई की प्रतिमा लगवाने का संकल्प लिया था। इस संबंध में अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की AAA महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, हमारा संकल्प पूरा होने का समय आ चुका है। अब हमें संगठित होकर एकता के भाव के साथ झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए अपने सारे मतभेदों का त्याग कर एकता का परिचय देना होगा। तभी हमारा वीरांगना झलकारी बाई के प्रति सच्ची आदरांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित करना सार्थक होगा। इस अवसर समाज के सभी समूहों ने महासंघ द्वारा झलकारी बाई प्रतिमा के लिए प्रस्तावित दशहरा मैदान ग्राउंड के काना एवं दरगाह चौराहा का नामकरण करने का समर्थन किया। संचालन दिनेश वर्मा किया। झांसी की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए बिठूर जाओ और वहां से मदद लेकर के फिर अंग्रेजों से युद्ध करो। झांसी की रानी सुबह 4 बजे उठती है। झांसी की रानी साधारण ड्रेस में सैनिक के रूप में बच्चे को अपने पीठ पर बांधती है। झलकारी बाई झांसी की रानी का रूप धारण करके अंग्रेजों से युद्ध करने चली जाती है। ये शुरू पड़ती है, अंग्रेजों में हाहाकार हो जाता है कि झांसी की रानी युद्ध करने चली आई है, तो लोग बाग झांसी की रानी समझ करके झलकारी बाई के पीछे हो जाते हैं और अंग्रेज उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इनके साथ में कुछ सैनिक भी होते हैं। मार काट करती हुई डलहौजी के वहाँ जाती है। इधर झांसी की रानी भांडेरी गेट से बिठूर के लिए पति के साथ में, पूर्व गौरी के साथ में ये बाहर निकल जाती है। सुबह 10 बजे तक कुछ दोनों मत है कि सुबह 10 बजे तक युद्ध चलता रहा। उस समय तक झांसी की रानी बिठूर के लिए निकल चुकी थी और इधर झांसी की रानी के देश में झलकारी बाई लड़ती रही। पूरन लाल जी का वहाँ पर युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं, लेकिन झलकारी बाई से तनिक भी चिंता न करते हुए भारत माता के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, पति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, झांसी की रक्षा के लिए युद्ध करती रहती है। कि वीर सेनानी कोरी समाज की झलकारी बाई देवी की आज शहादत है।
इस अवसर पर हम सभी समाज के लोग झलकारी बाई को श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। सभी को विदित है कि झलकारी बाई देवी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है। वो एक वीर सेनानी थी। उन्होंने समाज का नाम गौरव किया है और अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है। इस अवसर पर समाज के सभी लोग, सभी ग्रुप की ओर से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। झलकारी बाई को मिलना था, वह मिल नहीं पाया। हमें सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि हम वीरांगना झलकारी बाई के वंशज हैं। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है। झलकारी बाई के जीवन में जितना प्रकाश डाला जाए उतना कम है। उनके जीवन के बारे में बताना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना है। मैं आप लोगों के सामने यह बात अवश्य करना चाहूँगा कि विगत 28 साल से अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ झलकारी बाई की जयंती से लेकर बलिदान दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाता है और 28 साल से ही हम इंदौर में झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम मांग कर रहे हैं। इसके लिए हमने स्थानीय विधायक से लेकर महापौर और मंत्री, मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिए। हम वार्ड क्रमांक 72 के पार्षद योगेश गेंदर जी के माध्यम से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से हमने मुलाकात की। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के बैनर तले हमने उनको ज्ञापन दिया और पुरजोर तरीके से हमने ये मांग की कि इंदौर के किसी भी प्रमुख चौराहे पर झलकारी बाई की प्रतिमा लगे। हमने स्थान दिया अन्नपूर्णा रोड स्थित दशहरा मैदान का जो ग्राउंड है उसके कॉर्नर का, वहाँ झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने और उस चौराहे को, जिसको दरगाह चौराहा बोलते हैं, ऊषा नगर चौराहा बोलते हैं, उस चौराहे का नामकरण भी वीरांगना झलकारी बाई के नाम से करने की हमने मांग की। महापौर जी ने हमारी मांग को सहर्ष स्वीकारते हुए हमें आश्वस्त किए स्थान जो आपने बताया है उसका नामकरण, चौराहे का नामकरण और झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज इंदौर नगर पालिका निगम में MIC की बैठक हो रही है। कल बजट पेश हुआ, उसमें जो बजट है उसमें बहस भी होना है और MIC की बैठक भी होना है। तो महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया था कि 4 तारीख को जो MIC की बैठक होगी उसमें हम झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने और चौराहे का नामकरण झलकारी बाई के नाम से करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। हमें आज उम्मीद है कि झलकारी बाई के बलिदान दिवस पर आज इंदौर नगर पालिका निगम में झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने और चौराहे का नामकरण करने का प्रस्ताव पारित होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं झलकारी बाई के शहादत दिवस के अवसर पर सभी समाज बंधुओं को, इंदौर वासियों को, प्रदेशवासियों को और अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ की ओर से और अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप जी, उनका भी सुबह फोन आ गया था और उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ से भी सभी को झलकारी जयंती की बलिदान दिवस की बधाई दे दें और झलकारी बाई के प्रति मेरी तरफ से भी नमन कर लें।